कहते हैं मरने के बाद इंसान लौट कर नहीं आता, लेकिन वेस्ट वर्जीनिया की इस ठंडी धुंध में एक आत्मा अपनी मौत का सच कहने वापस आई। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य के शांत, ठंडे और धुंध से ढके ग्रामीण इलाके ग्रीन ब्रायर काउंटी में इरास्मस एडवर्ड शू नाम का एक लोहार रहता था। उसकी अभी 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला से शादी हुई थी। जनवरी 1897 की एक ठंडी रात एडवर्ड ने अपने पड़ोस के एक लड़के को घर भेजा ताकि वह देख सके कि उसकी नवविवाहित पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। लेकिन जब वह लड़का घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने एल्वा को सीढ़ियों के नीचे पड़ी मिली। एक पल के लिए वह जम गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, एल्वा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की कि क्या हुआ है। एल्वा का सिर एक तरफ झुका हुआ था। पहले उसे लगा शायद वह सो रही है। उसने धीरे से कहा, मिसेस शूच, पर कोई जवाब नहीं आया। वह घबरा कर भागा और अपनी माँ को बताया। पड़ोस में ही रहने वाली उस महिला ने तुरंत डॉक्टर और सरकारी अधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू क्नैप को बुलाया, लेकिन नैप को आने में लगभग 1 घंटा लग गया और तब तक एडवर्ड शू वहां पहुंच चुका था। वह अपनी पत्नी के शरीर को उठाकर बेडरूम में ले गया, उसे नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने एल्वा के मृत चेहरे को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े से ढक दिया। जब सरकारी अधिकारी और डॉग क्नैप पहुंचे, एडवर्ड अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर रो रहा था। क्नैप ने जांच शुरू की, लेकिन जैसे ही उन्होंने एल्वा के सिर और गर्दन को छूने की कोशिश की, एडवर्ड गुस्से में आ गया। क्नैप उससे उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने जांच बीच में ही छोड़ दी। बाकी शरीर पर उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। क्नैप ने मौत का कारण बेहोशी बताया और बाद में इसे प्रेगनेंसी से जोड़ दिया। एल्वा के शरीर को लिटिल सिविल माउंटेन में उसके बचपन के घर ले जाकर दफनाया गया। ताबूत में भी एडवर्ड ने उसकी गर्दन और सिर को किसी को देखने नहीं दिया, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ सिवाय एक इंसान के, एल्वा की मां मैरी जेन हीस्टर। उन्हें कभी एडवर्ड पसंद नहीं था और उनके दिल में बिना किसी सबूत के एक शक बैठ गया था कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन यह सच सिर्फ एल्वा ही बता सकती थी, इसलिए मैरी जेन ने प्रार्थनाएं शुरू की, आत्मा को बुलाने की कोशिशें की। हफ्तों की पूजा के बाद एक रात उसे जवाब मिला। मैरी जेन का दावा था कि उसकी बेटी 4 रातों तक उसके सपनों में आई, पहले एक चमकीले प्रकाश की तरह, फिर धीरे धीरे इंसानी रूप में बदलकर। कमरे में ठंड भर जाती थी और एल्वा अपनी कहानी सुनाती थी। उसने कहा एडवर्ड उसके साथ क्रूरता करता था। उस रात उसने खाना में मीट नहीं बनाया, इतना सा कारण और एडवर्ड आग बबूला हो गया। उसने एल्वा पर हमला किया और मारपीट के दौरान उसकी गर्दन तोड़ दी। एल्वा की आत्मा ने मैरी जेन के सामने अपना सिर पीछे घुमाकर दिखाया और गायब हो गई। मैरी जेन सीधा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन के पास पहुंची। प्रेस्टन ने पहले भूत वाली बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन आसपास के लोगों से पूछताछ की। एडवर्ड के अंतिम संस्कार के दौरान के अजीब व्यवहार ने प्रेस्टन को और सोचने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर नैप ने भी माना कि उन्होंने पूरी जांच नहीं की थी। बस इतना काफी था। कोर्ट के आदेश से एल्वा का शव कब्र से निकाला गया और मोर्चुरी ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जो पाया उसने सबको हिला दिया। गले पर उंगलियों के निशान, दम घुटने के सबूत, गर्दन की टूटी हड्डी और क्षतिग्रस्त नसें। द पोकाहोंटास टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि यह साफ तौर पर मर्डर था। जांच आगे बढ़ी और अंत में एडवर्ड शू को उसकी पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया आज भी इस केस को याद करती है, क्योंकि यह इतिहास का पहला मामला था जहां एक भूत की गवाही ने पुलिस और अदालत दोनों को मामले को दोबारा खोलने पर मजबूर कर दिया। आज भी लोग कहते हैं अगर एल्वा की आत्मा उस रात अपनी मां के सपनों में ना आती तो उसकी कहानी हमेशा के लिए दफन रह जाती और शायद एडवर्ड भी।